बस अब छोटे छोटे जीव ही बचे थे जिसमें से हम एक थे। लेकिन नेचर का एक नियम है, न्यू क्रिएशन, और कोई भी न्यू क्रिएशन से पहले पुराने निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने हमें इवॉल्व होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े जैसे कॉकरोच आदि सरवाइव कर गए। अब हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हें ही खा के हमारे पूर्वज ने खुद को आगे बढ़ाया और अपने आप को जिंदा रखा। आज हम धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का है जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। उस समय हमारा साइज 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी काफी हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ और फल लगने लगे जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन थे। बहुत ही बेसिक बात है, हम जितना भी न्यूट्रिशन लेंगे हम उतना ही लंबा जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे, तो हमने खुद को इस तरह से विकसित किया कि हम पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़कर उसी पर रहने लगे। अभी से 56 मिलियन साल पहले हम इस पेड़ों की दुनिया के आदी हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन आपको तो पता ही होगा हमारी दुनिया इतनी आसान कहाँ। आने वाले 10 सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से सर्वाइव करने के लिए जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ और पैर और ज्यादा लंबे होते गए, जिससे हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए। लेकिन पृथ्वी का बदलाव यही नहीं रुका। अफ्रीका और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स खिंचने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारे पर 3,500 किलोमीटर लंबी पर्वत मालाएं बनी। कभी इंडियन ओशन से लाके बादल पानी बरसाते थे, लेकिन उन बादलों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिस वजह से अफ्रीका के उस इलाके में सूखा पड़ने लगा। सारे संसाधन खत्म होने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे थे। अब हमने खुद को बचाने के लिए हमने भूख के चलते पेड़ को छोड़ने का फैसला लिया। अभी से लगभग 4